Today we are going to discuss about forces. Simple definition of force is an interaction between two objects. Now, force is exerted by object A on another object B. Like two objects are placed on a table. So, object A exerts a force on object B and object B exerts a force on object A. Now, you can say the force by a definition that F is equal to ma. That is a not a theoretical definition but relevant. So SI unit तो we all know न्यूटन. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब ये जो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ये हम लोग देखेंगे जहां एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे अलग डायरेक्शन में, तो हम उनका उस पे जो एक्सर्टेड फोर्स होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर से निकालेंगे. वैसे अगर हम लोग देखें तो F इजिकल टू एम ए होता, जो कि जिसमें फोर्स है मास बॉडी का और इनटू एक्सेलरेशन ऑन बॉडी से हम लोग निकाल सकते हैं व्हाट इज फोर्स. वो हम आगे देखेंगे, लेकिन दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन. ओके, अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये सिंपली कहा गया. अब हम इसे समझते हैं. इफ अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स F on another body V, then V exerts a force minus F. अभी वेक्टर है on A. The two forces acting along the line joining the bodies. Two forces F and minus F vector connected by Newton's third law are called action reaction pair. Anyone may be called action. किसी भी एक को action कहोगे दूसरा reaction हो जाएगा. अब कौन कौन से अलग अलग तरीके के या अलग अलग टाइप के फोर्सेस मिलते हैं नेचर में. पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे. दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसे हम लोग शायद काफी टाइम बाद डिस्कस करें, लेकिन करेंगे जरूर. न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स को भी आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले समय. थैंक यू. बट रिसेंटली हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जरूर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.